पोर्ट कासिम पर 60 अरब का ठेका, वजीर आजम का नाम गलत अंदाज से इस्तेमाल होने का बड़ा इंकशाफ हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भांडा फोड़ दिया। शहबाज शरीफ का नाम गलत अंदाज में कैसे इस्तेमाल हुआ, किसने वजीर आजम के नाम से फायदा उठाया, मामला सामने कैसे आया, आइए आपको तफसीलात बताते हैं। आप पाकिस्तान खबर देख रहे हैं, मैं अदनान शबीर हूं। पोर्ट कासिम अथॉरिटी की जानिब से ड्रेजिंग का 60 अरब रुपए मालियत का ठेका बराह रास्त देने की कोशिश और उसके लिए मुबैना तौर पर वजीर आजम की जानिब से फौरी अहकामात का झूठा जवाब पेश करने पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इस मामले में वजीर आजम से मुदाखलत की दरख्वास्त कर दी है। वजीर आजम के मुशीर के नाम लिखे गए खत में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने कहा कि इससे एक शिकायत मिली है जिसमें इल्जाम आयद किया गया है कि पोर्ट कासिम अथॉरिटी हाल ही में कायम किए जाने वाले इदारे नेशनल ड्रेजिंग एंड मेरीन सर्विसेज यानी कि NDMS मिलकर बगैर किसी मुसाबकती बोली या नीलामी के मुल्क में मेरी टाइम ड्रेजिंग का सबसे बड़ा ठेका एक निजी कंपनी को देने की तैयारी कर रहे थे। ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी रूल्स की खिलाफ वर्जी है। शिकायत के मुताबिक पोर्ट कासिम अथॉरिटी, कराची पोर्ट ट्रस्ट, गवादर पोर्ट अथॉरिटी और नेशनल लॉजिस्टिक कारपोरेशन के साथ ताउन के जरिए जुलाई 2025 में कायम होने वाला इदारा NDMS $200 मिलियन यानी कि 60 अरब रुपए पाकिस्तानी का ड्रेजिंग का ठेका बराह रास्त कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर देने जा रहा था। शिकायत पे इल्जाम आयद किया गया है कि इस इकदाम को यह हवाला देकर जायज बनाने की कोशिश की गई कि वजीर आजम ने पोर्ट कासिम पर ड्रेजिंग में तेजी लाने के लिए फौरी इकदाम की हिदायत की है। ट्रांसपेरेंसी ने शिकायत का जायजा लेने के बाद बताया है कि बादू नजर में इल्जामात दुरुस्त लगते हैं। तंजीम का कहना है कि पोर्ट कासिम पर ड्रेजिंग का काम गुज़श्ता 17 साल से ज़ेर इल्तवा है। हालांकि पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने 2007 में इस अज़्म का इजहार किया था कि चैनल को 14 मीटर तक गहरा किया जाएगा। उसमें कहा गया कि पोर्ट कासिम अथॉरिटी ने पहले ये टेंडर 2008 में जारी किया था जिसमें कम से कम बोली 10.7 अरब रुपए की लगाई गई थी, लेकिन यह कार्रवाई बगैर किसी वजाहत के मंसूख कर दी गई थी। कई बरसों की ताखीर और अदम तवज्जो के बाइस इस काम का तखमीना बढ़कर 60 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। तंजीम ने खबरदार किया है कि PPRA रूल्स के मामले में इस्तिस्ना मांगने की कोशिश बजाय मैरीटाइम के शोबे का सबसे बड़ा ठेका एक मखसूस कंपनी को बगैर किसी मुसाबकती नरखों का तयन किए देने का मामला लगता है, जिसका नतीजा कौमी खजाने को भारी नुकसान हो सकता है। ट्रांसपेरेंसी ने इस बात की निशानदही की कि वजीर आजम ने हाल ही में लियारी एक्सप्रेस वे का ठेका बगैर किसी टेंडर के दिए जाने पर इंक्वायरी का हुक्म दिया था। तंजीम ने अपील की है कि हुकूमत को चाहिए कि वो पोर्ट कासिम अथॉरिटी के इक़दामात का जायजा लेने के लिए इसी तरह की इंक्वायरी का हुक्म दे। ट्रांसपेरेंसी ने यह तजवीज़ भी दी है कि 2 दहाई कबल जो काम 10 अरब रुपए की असल कम तरीन कीमत पर होने वाले काम को रोकने वाले शख्स का एहतसाब भी किया जाए, क्योंकि इस इक़दाम की वजह से इस प्रोजेक्ट के अखराजात 600% तक बढ़ चुके हैं। TIP ने वजीर आजम से दरख्वास्त की है कि वो पोर्ट कासिम अथॉरिटी को हिदायत दें कि वो PPRA रूल्स के मुताबिक ओपन इंटरनेशनल टेंडर्स जारी करे, क्योंकि मुसाबकती लिहाज से तयन के नतीजे में प्रोजेक्ट की लागत कम रहने का इम्कान होता है। तंजीम ने यह भी मुतालबा किया है कि यह तहकीकात कराई जाएं कि पोर्ट कासिम अथॉरिटी और NDMS ने टेंडरिंग के अमल को क्यों नज़रअंदाज करने की कोशिश की, ख़ुसूसन उस वक्त जब बराह रास्त कॉन्ट्रैक्टिंग से ओपन बिडिंग के मुकाबले में सिर्फ तकरीबन 30 दिन की ही बचत होती है। मज़ीद ऐसी स्टोरीज के लिए पाकिस्तान खबर को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मज़ीद आपने कमेंट्स में बताना है कि आखिर शहबाज शरीफ साहब के ही दौरे हुकूमत में इस तरह के केसेस क्यों सामने आ रहे हैं, जब एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक ही पेज पर है, मगर फिर भी इतने बड़े घपले सामने आना एक सवालिया निशान को जन्म देते हैं। मज़ीद ऐसी स्टोरीज के लिए पाकिस्तान खबर को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने मेज़बान अदनान शबीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।